तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमर्स 9th एंड 10th क्लास स्टडीज़। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी वेस्ट, जैसा कि आपने एक्सरसाइज 1.1 में देखा था कि मैंने कैसे एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था। एंड इन दिस एक्सरसाइज वी आर सॉल्विंग 1.2। एंड तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको एक स्केल एंड एक डी एंड बच्चों एक आपको पेंसिल और एक प्रकार तो इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था एक्सरसाइज सॉल्व करके, तो इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो अपनी एनसीईआरटी को अपने साथ में ही रखें। और जैसा कि एनसीईआरटी के ये 2 फेमस एग्जांपल्स हैं, इन्हें भी सॉल्व करेंगे। एंड अपनी एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी बेस्ड को भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखते हैं। तो लोकेट रूट 3 एंड रूट 2 ऑन लंबर लाइन। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जैसा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो थोड़ा सा हाँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ये तो आपने पढ़ाई होगा मेरे ख्याल से प्रीवियस क्लास में, क्लास 8th में। तो ये 90 डिग्री का होता है। ये बच्चों 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का भी होता है। एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस। 90 डिग्री जस्ट सामने वाली को कहते हैं हाइपोटेनियस। और ये एंगल होता है, एंगल के जस्ट सामने वाली को कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको कहते हैं जस्ट परपेंडिकुलर। तो ऐसे कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसे कहते हैं बेस। तो एक पाइथागोरस नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्हें हम फिलोसफर भी हो सकते हैं, साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी मदद से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। लोकेट रूट 3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो स्केल को यूज़ करेंगे। तो हाँ, स्केल से एक लाइन खींच लें, जैसे कि हम बचपन में करते आ रहे हैं। बचपन में तो बहुत ही सिंपल था इसे रिप्रेजेंट करना। तो हमने लाइन ड्रा कर ली है, और मैं लूँगा इसमें 4 का गैप। आप 2 का भी ले सकते हो, 1 का भी ले सकते हो, 3 का भी ले सकते हो। अपने मैं तो बड़ा बनाने के हिसाब से मैं 3 का गैप दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो 3 का गैप ले लिया। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये बच्चों हाँ, 3। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि रूट 3 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो रूट 3 को हर जगह रूट 2 करो, पहले रूट 2 करेंगे, देन रूट 3 को करेंगे। तो रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो रूट 2 को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? रूट में h का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 और 1 का स्क्वायर, तो पाएगा रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 में। तो ऐसे ही तो करेक्ट किया हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, इसमें एक डी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपसे, एक डी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने एक 90 डिग्री पर
इसे मार्क कर लो, ठीक है बच्चों, 90 डिग्री पे मार्क कर लिया। देन इसे जॉइन कर लो, ठीक है बच्चों, जॉइन कर लिया इसे, ठीक है। जॉइन करने के बाद बच्चों इस डिस्टेंस को नापे, इस आर्क, इस प्रोटेक्टर की हेल्प, इसकी हेल्प से, प्रकार की हेल्प से, ठीक है। इसे मेज़र कर लिया। मेज़र करने के बाद एक आर्क लगा दिया, ठीक है बच्चों, एक आर्क लगा दिया। आर्क लगाने के बाद इसे जॉइन कर दें, ठीक है बच्चों, जॉइन कर लिया, जॉइन हो गया। जॉइन करने के बाद आप इस लेंथ को मेज़र कर लें, इससे। इसके बाद ये मेज़र कर लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे मार्क करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ आपका √2 ये रहा, ठीक है। वैसे √2 की वैल्यू होती है 1.4 समथिंग, तो देख रहे हो 1.4 समथिंग मान 1.5 मान के चलो, तो वो 2 और 1 के बिल्कुल बीच में, तो यहाँ तक यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आ गया, क्लियर। और ऐसे ही √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो √3 को रिप्रेजेंट करने का बहुत ही इजी तरीका है, इसी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो √3 के लिए आपको इस लाइन पे ऐसे रखना है प्रोटेक्टर, इस लाइन पे, जस्ट इस लाइन पे रख के 90 डिग्री का एक वो बना देना है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया, ठीक है बच्चों, 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया। एंगल बनाने के बाद बच्चों, अब ये √3 के लिए स्टार्ट, √2 एंड √3 के चलो, √3 दोनों का एक ही में कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। तो √3 का फैम बना दिया, तो ये भी 90, एक ये भी 90, दोनों 90 हो गए, ठीक है। तो √3 के बाद ऐसे कर दो जॉइन बच्चों, ठीक है। इसे जॉइन कर दिया। इस जॉइन करने के बाद इसे कर लो मेज़र, यहाँ से मेज़र, ठीक है, मेज़र कर लिया। मेज़र करने के बाद बच्चों इसे 0 पॉइंट पर लेके आया और इसे यहाँ पे, ठीक है, इसे मेज़र कर लिया, ठीक है बच्चों, सही से इसे यहाँ पे लिया, ठीक है। तो ये हुआ अपना √3 की वैल्यू होती है 1.7 समथिंग, ठीक है। तो 1.7 समथिंग की वैल्यू आ रही है। तो जैसे कि हमने देखा, लोकेट √3 एंड √2 ऑन द नंबर लाइन करके देखा, तो जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स थे, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, ये मस्ट डू है, ये करनी है आपको। ये नहीं करोगे तो आगे एग्जाम में क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आएगा, तो उससे पहले ये करना ज़रूरी है बच्चों, ठीक है बच्चों। आई होप दिस इज़ क्लियर एंड यू कैन नोट डाउन इट, ठीक है बच्चों, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, यू कैन नोट डाउन इट इजीली, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, ठीक है बच्चों। तो एक्सरसाइज को करने से पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन को रीड करने से पहले मैं अपनी एनसीईआरटी लेके आता हूँ। यस बच्चों, जैसा कि देख पा रहे हैं एनसीईआरटी अपनी स्क्रीन पर, अपनी एनसीईआरटी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो बच्चों इरेशनल नंबर की बात आई है इसमें, तो
तो इरेशनल नंबर में क्या आता है, हम देख सकते हैं। इरेशनल नंबर में आता है बच्चों, इरेशनल नंबर में आपका आता है √3, √4, √5 ऐसे करके वैल्यू आती है, और √6, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर है ना, नंबर तो 3, 4, 5, 6, 7 जो नेचुरल नंबर हुए, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब स्टेटमेंट इज़ ट्रू, स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड एंड सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपका, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपको बच्चों, कहाँ गया, हाँ एवरी, हाँ दिखा दे रहा हूँ पहले स्क्रीन पर आपकी। तो ये दिखा रहा है, बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज नहीं, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन is of the form of √m where m is a natural number. I hope you will see the question, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन की आंसर की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है जो √m है, जो एवरी नंबर जो रिप्रेजेंट होता है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होता है, वो √m के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो जैसे कि √4 तो रिप्रेजेंट हो जाएगा 2 में, √16 भी हो जाएगा 4 में, ठीक है बच्चों। जो √10 होगा वो कैसे होगा, इस बताओ, जो √10 होगा वो कैसे होगा, तो ये तो फॉल्स है, ठीक है। √14 होगा वो कैसे होगा, 14 कैसे होगा बताओ, तो वो भी नहीं होगा, नो। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक बच्चों। तो ये स्टेटमेंट हुई फॉल्स, जैसा कि आपने देखा, ये स्टेटमेंट हुई फॉल्स। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं इसी पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो बच्चों इसका आंसर जीरा लिखते हैं, किसी में दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जीरा, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो पहला क्या बोल रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, और एवरी रियल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था बच्चों, पहले क्वेश्चन में बोल रहा था एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, और सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर। तो जैसा कि हमने देखा था क्वेश्चन में, तो जैसे कि हमने √4, √6 इनका एग्जांपल लिया था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही बता, √3 लाइक कुछ √3 एंड √16, √18। तो ये इनके भीतर जो है वो तो एक रियल नंबर है, बट रियल। और थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर कैसे इरेशनल हो जाएगा, क्यों? तो रियल नंबर बोला आपने 4, 6, 10,
तो इसे इरेशनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे इरेशनल फॉर्म में लिख सकते। तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स, स्टेटमेंट हुआ फॉल्स। ठीक बच्चों, स्टेटमेंट हुआ फॉल्स। तो जैसा कि हमने देखा फर्स्ट ट्रू, ठीक है, सेकंड क्या था, सेकंड फॉल्स, ठीक बच्चों, थर्ड फॉल्स। तो क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट होता है फिनिश यहाँ पे, ठीक बच्चों। क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स इज नॉट एन एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ द दैट इज अ रेशनल नंबर। तो अच्छे इस क्वेश्चन में बोल रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर रेशनल नंबर, ठीक है, इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट, इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट। तो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आपको ये जस्टिफाई करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, तो बोल रहा है एवरी रियल नंबर, जो क्वेश्चन बोल रहा है एवरी रियल नंबर, जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर है, वो एवरी रियल नंबर है जो रेशनल नंबर है। तो ये तो यस, पर जो रेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये बता रहा है जो रियल नंबर तो रेशनल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर तो रेशनल नंबर है, बट जो रेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर है। जैसे कि आपने √4 लिया, √4 इरेशनल में आता है, तो 2 भी है इरेशनल और रियल, इरेशनल और रियल, ठीक है बच्चों, इरेशनल और रियल। जो √16 है वो 4 में आता है, 16 और 4, तो बच्चों, तो इसका मतलब स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो बच्चों, क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 भी हुआ फिनिश। तो जैसा कि पार्ट नंबर 2 आपने देखा, आपकी स्क्रीन पर पूरा रियल नंबर रेशनल है, मानते हैं यस, पर रेशनल नंबर इरेशनल कैसे हो जाएगा, रेशनल नंबर इरेशनल तो कोई बनता ही नहीं है इसमें। तो बच्चों, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि आपको बताया था, एग्जाम्पल्स अगर आपने किए होंगे, एग्जाम्पल सही से करे होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं है। तो रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है बच्चों, √5 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो √5 को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं नंबर लाइन पर, तो बच्चों मैं दिखाऊँ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो शो हाउ √5 कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन दी नंबर लाइन, ठीक है बच्चों, मे भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन जीरो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। अगर आपके पास NCERT नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास NCERT नहीं है